गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है, तो लेकिन अब जो है कंटिन्यूअस सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं फोर्स फोर्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज फोर्स, किसे फोर्स कहते हैं? फोर्स आप सभी लोग जानते हैं, सच पुल और पुश which change the position of a body. Such pull or push which change the position of a body. यानी वो पुल और पुश जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इस फोर्स के बारे में जो फर्दर स्टडी करी गई वो न्यूटन के द्वारा। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने ये कहा कि अगर किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, यानी उस बॉडी में मोशन होगा। ठीक है, तो जब मोशन होगा तो उससे एसोसिएटेड इन्होंने अपने कुछ लॉज दिए, विच आर सेड टू बी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जो अपने लॉ दिए थे वो लॉ थे क्या? पहला लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, अब इनर्शिया क्या है भाई? किसे इनर्शिया कहते हैं? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोजेस द चेंज प्रोड्यूस्ड इन इट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई भी आप चेंज करते हैं तो वो उस बॉडी, जो बॉडी है वो उस चेंज को हमेशा अपोज करती है, और इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन पोजीशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो उस बॉडी की जो पोजीशन है इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कहा। तो और इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या हुआ? इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन पोजीशन ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इस लॉ को और देखिए फर्दर थोड़ा सा समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप किसी कार में, बस में जा रहे हैं, तो अगर मूव कर रही और अचानक ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की ओर झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? आगे की ओर क्यों झुकते हैं? इट इज ड्यू टू इनर्शिया। और इनर्शिया, अब कैसे, क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे जब आप आगे की तरफ झुके तो यानी क्या हुआ? देखिए, जब आप बैठे हुए थे तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आपका जो है वो गाड़ी के कांटेक्ट में था, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट इन कांटेक्ट। कुछ कांटेक्ट में रहता, कुछ नहीं रहता। तो जैसी ब्रेक लगे तो लोअर पार्ट तो गाड़ी के साथ रेस्ट में आ गया, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो उसी तरीके से मूव कर रहा था जैसे पहले मूव कर रहा था। तो वो क्या होता? आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आगे का पार्ट निकल करके आगे आ जाए। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो आगे की ओर झुकता है, मूव फॉरवर्ड। तो इट इज ड्यू टू इनर्शिया। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ियों में जब आप बैठते हैं तो सीट बेल्ट का यूज करें। तो सीट बेल्ट क्या करती है कि ब्रेक लगने पर, जैसी ब्रेक लगता है तो वो सीट बेल्ट का जो हुक है वो टाइट हो जाता है और आपका बॉडी जो है आगे जाने से रोक देता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही अब जब एक और चीज कही जाती है कि अगर कभी
वैसे तो कभी चलती ट्रेन या बस से नहीं उतरना चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे आप उतरते हैं, कोशिश करें, हो सकता है कभी उतरना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि ये कहा जाता है कि पहले गाड़ी के साथ उसे पकड़ करके कुछ दूर दौड़ें और उसके बाद उसे छोड़ दें। तो उसका भी इनर्शिया, कि जैसे जैसे आप दौड़ रहे हैं धीमे धीमे, तो आपकी बॉडी, पूरी बॉडी उसी रूप में जा रही, फिर आप धीमे धीमे अगर उसको छोड़ते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आती है और आप गिरने से बच जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट कूदेंगे तो आप आगे गिर सकते हैं। तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं, कि अगर आप मूव कर रहे हैं और आप आगे गिरते हैं या पीछे गिरते हैं या कोई भी बॉडी टकराती है तो उसमें क्या होता है, टकराने पर जो है वो डैमेज नहीं होती। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू इनर्शिया। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी इट इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। तो आवर डेली लाइफ में जो है वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो यूज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके? तो इसके बाद